Good morning, everyone. How are you? I hope you all will be good. Okay. Today I am going. Okay, and I was explain chapter 1 to 9. Today I will teach to you chapter 10. Okay, and our chapter 10 is cleanliness and health. It means बच्चों स्वास्थ्य और यानी हमें हेल्थ के बारे में और स्वच्छता और स्वास्थ्य इसके बारे में हमें दिया गया है. ठीक है. एंड टॉपिक्स विल बी गिवन. अनक्लीन सराउंडिंग्स, कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन, हाउ टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट, स्टेइंग हेल्दी यानी हमें कैसे स्वस्थ रहना चाहिए, हमें वेस्ट मटेरियल को कैसे डिस्पोज करना चाहिए, अनक्लीन सराउंडिंग्स यानी जो हमारे आसपास का वातावरण गंदा होता है उसके बारे में, एंड कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन हमें किस तरीके से अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, देखिए मान लीजिए ये क्या है, हमारा हाउस है. ठीक है. और हमारे हाउस के आसपास क्या होता है, ऐसे देखिए कहीं कहीं आसपास ऐसे गंदगियां होती हैं, डर्टी सराउंडिंग्स. ये क्या है, दिस इज द फिगर ऑफ डर्टी सराउंडिंग्स. एंड ड्रॉ द फिगर ऑफ कॉपी. ओके, आपको क्या करना है, इस फिगर को अपने कॉपी में ड्रॉ करना है. ओके सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन. ओके, ये देखिए ये क्या है, व्हाट्स दिस, दिस इज आवर बुक. ओके, ये हमारी बुक है. हैव यू हेल्प इन क्लीनिंग योर सराउंडिंग्स? इफ यस देन हाउ डिड यू डू इट? क्या आपने कभी अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन करने में किसी की हेल्प किया है? अगर यदि आपने किया है तो कैसे किया है? ठीक है, तो क्या आपने कभी किया है बच्चों? हो सकता है बहुत से बच्चों जो किए हों और बहुत से बच्चे होंगे जो नहीं भी किए होंगे. ठीक है. अनक्लीन सराउंडिंग्स यानी गंदी सराउंडिंग्स. ठीक है. देखिए, एनी काइंड ऑफ वेस्ट दैट वी थ्रो अवे इज गार्बेज यानी हम किसी भी तरीके का कोई भी चीज़ होता है, कोई वेस्ट मटेरियल होता है, वो क्या होता है, कूड़ा करकट होता है, किसी भी प्रकार का हो. ठीक है. आवर सराउंडिंग्स बिकम डर्टी, उससे हमारी सराउंडिंग्स क्या बनती है, बहुत ही डर्टी बनती है. व्हेन वी थ्रो गार्बेज, गार्बेज मीन्स होता है बच्चों कूड़ा करकट, ऑन द रोड साइड, प्ले ग्राउंड्स और इनटू लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर्स. क्या होता है, जब किसी भी तरीके का वेस्ट मटेरियल होता है, कूड़ा करकट होता है और हम उसे क्या करते हैं, रोड साइड में, प्लेग्राउंड में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में फेंक देते हैं, तो वो भी क्या हो जाता है, डर्टी हो जाता है. ठीक है. द गार्बेज थ्रोन अराउंड एज स्प्रेड जम्प्स एंड मेक्स द एयर डर्टी. और उस गार्बेज से क्या होता है, जो हम अपने चारों तरफ गंदगी को फैलाते हैं, उससे क्या होते हैं बच्चों, बीमारियां उत्पन्न होती हैं. ठीक है. वो हमारे एयर को डर्टी बनाती है. Garbage thrown into rivers, ponds and lakes make the water unfit for drinking. और जो कूड़ा करकट होता है जो लोग नदियों में, तालाबों में, झीलों वगैरह में फेंकते हैं, उससे क्या होता है, हमारे पीने का पानी डर्टी हो जाता है, अनफिट हो जाता है, हमारे पीने योग्य नहीं रहता है. अब देखिए, ब्रीथिंग डर्टी एयर एंड ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कैन मेक अस फॉल इल. वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन. गंदी वायु में सांस लेने से और यानी गंदा अनक्लीन वाटर पीने से क्या होगा बच्चों, हम बीमार पड़ जाएंगे. इसीलिए हमेशा क्या करना चाहिए, हमें अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना चाहिए. तो आप भी करोगे ना अपने सराउंडिंग्स को क्लीन. ठीक है. यानी हम जहाँ भी रहते हैं हमें अपने आसपास का क्या करना चाहिए, सराउंडिंग्स को क्लीन रखना चाहिए. ओके. अब देखिए बच्चों, कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन, हमें अपने सराउंडिंग्स को कैसे क्लीन रखना चाहिए. ठीक है. क्लीन सराउंडिंग्स हेल्प अस टू लिव अ हेल्दी लाइफ. वी कैन कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन इन द फॉलोइंग वेज. देखिए, क्लीन सराउंडिंग्स यानी जो क्लीन सराउंडिंग्स होती है वो क्या करती है, यानी हमारा हेल्दी रहने में हमारी मदद करती है, हेल्प करती है. वी कैन कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन इन द फॉलोइंग वेज.
हम कई वेज यानी अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखने के हमारे पास कई वेज हैं जिससे हम अपने सराउंडिंग्स को क्या कर सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो देखिए, डू नॉट लिटर पार्क्स स्कूल एंड रोड साइड। हमें क्या करना चाहिए, हमें इधर उधर कूड़े करकट को यानी छिलके वगैरह को फेंकना नहीं चाहिए, ना रोड साइड ना स्कूल, कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, डू नॉट स्पिट ऑन रोड और वॉल्स। हमें दीवार वगैरह पर, सड़क वगैरह पर थूकना नहीं चाहिए। बहुत से लोग होते हैं ना, क्या करते हैं, दीवार वगैरह गंदी कर देते हैं ना, नहीं करना चाहिए। डू नॉट राइट ऑन वॉल्स। हमें कभी दीवारों पर लिखना नहीं चाहिए, हमें दीवार पर बच्चों नहीं लिखना चाहिए। थ्रो वेस्ट इनटू डस्टबिन, कीप द डस्टबिन कवर्ड। हमें यानी थ्रो यानी कूड़ा करकट को क्या करना चाहिए, डस्टबिन में फेंकना चाहिए और डस्टबिन को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। ठीक है, यूज़ पेपर और क्लॉथ बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग। हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बच्चों, हमें पेपर और क्लॉथ बैग यूज़ करना चाहिए। किसकी बजाय, प्लास्टिक बैग की बजाय हमें पेपर और क्लॉथ का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ग्रो मोर प्लांट्स टू कीप द एयर क्लीन एंड मेक आवर सराउंडिंग्स ब्यूटीफुल। हमें क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक बच्चों पेड़ पौधों को लगाना चाहिए जिससे क्या हो सके, हमारी सराउंडिंग्स क्लीन रह सके और जिससे हमें, यदि हमारी पेड़ पौधे होंगे तो हमारी सराउंडिंग्स हरी भरी रहेगी और हमें क्या होगा, ताज़ी स्वच्छ वायु भी मिलेगी। जैसे देखिए पेड़ पौधे होते हैं, हमें अपने घरों के आसपास क्या करने चाहिए, बहुत ढेर सारे पेड़ वगैरह लगा देने चाहिए। ठीक है, तो क्या करोगे, आपको भी अपनी सराउंडिंग्स क्लीन बनाना है तो मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं, आपको वो बातें क्या करनी पड़ेंगी बच्चों, फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब देखिए, वी शुड कीप आवर नेबरहुड ग्रीन एंड नॉट हार्म द प्लांट ग्रोइंग देयर। हमें क्या करना चाहिए, अपने नेबरहुड को ग्रीन बनाना चाहिए और प्लांट्स को उगने में उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। हमें गार्डन से फ्लावर्स को तोड़ना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट हार्म प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड अस। हमें प्लांट्स को, जो हमारे चारों तरफ प्लांट्स होते हैं, हमें उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, वी शुड ट्राई नॉट टू कट ट्रीज। हमें क्या करना चाहिए, हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज इन आवर नेबरहुड। हमें अपने नेबरहुड में अधिक से अधिक प्लांट्स को लगाने चाहिए। इट इज़ आवर ड्यूटी टू लुक आफ्टर आवर नेबरहुड। और हमें अपने नेबरहुड की देखभाल करनी चाहिए। हमारे नेबरहुड की जिम्मेदारी किसकी होती है, हम लोगों की होती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने ही सराउंडिंग्स को अनक्लीन बनाते हैं। ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए बच्चों, सम पीपल थ्रो, अब है हेडिंग हाउ टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट। हम लोग कैसे वेस्ट चीज़ों को डिस्पोज करते हैं। ठीक है, सम पीपल थ्रो garbage outside their homes on the street. This is not the right thing to do. We should throw rubbish in bins and give away the rubbish to the garbage collector. कुछ लोग होते हैं बच्चों, क्या करते हैं, उनके घरों से, घर के आसपास से निकलने वाला कूड़ा करकट क्या कर देते हैं, अपनी गलियों में फेंक देते हैं। ठीक है, जो कि ये राइट थिंग नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, हमें उस कूड़े करकट को कहाँ डालना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए। ठीक है, या फिर गार्बेज कलेक्टर को दे देना चाहिए। देखिए गार्बेज कलेक्टर आता है ना, कूड़ा इकट्ठा करने वाला, या फिर उसे दे देना चाहिए। इवन व्हेन वी आर इन स्कूल और आउटसाइड इन पार्क, शॉपिंग मॉल्स और अदर प्लेसेस, वी शुड लुक फॉर अ डस्टबिन टू थ्रो वेस्ट मैटर। अगर हम स्कूल में हैं या आउटसाइड में कहीं है, या पार्क में है, या शॉपिंग मॉल्स में एंड अदर प्लेसेस पर, हम कहीं भी हों, हमें क्या करना चाहिए, इधर उधर देखकर कूड़े को, वेस्ट मटेरियल को डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव गार्बेज फ्रॉम आवर होम एंड आवर सराउंडिंग्स रेगुलरली। और हमें क्या करना चाहिए, अपने घरों से, अपने सराउंडिंग्स से कूड़े करकट को हमेशा रिमूव करते रहना चाहिए, प्रतिदिन। मोस्ट हाउसेस कलेक्ट वेस्ट इन डस्टबिन। अधिकतर हाउसेस में क्या होते हैं, डस्टबिन में ही कलेक्ट होते हैं। विच इज़ देन टेकन अवे बाई गार्बेज कलेक्टर। जो क्या करता है, गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट करके ले जाता है। इन आवर होम्स वी शुड हैव सेपरेट डस्टबिन फॉर ड्राई एंड वेट वेस्ट। हमारे घरों में क्या होती है, कभी कभी सेपरेट डस्टबिन होती है
और लेकिन हमें क्या करना चाहिए, वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट के लिए अलग अलग डस्टबिन भी होना चाहिए। इन सिटीज बिग कंटेनर्स आर केप्ट इन नेबरहुड्स फॉर कलेक्शन of garbage. These containers are emptied out regularly. We should not allow garbage to collect in dumps. Flies and mosquito breed on garbage dumps and causes many diseases. देखिए बच्चों, बड़े बड़े सिटीज़ में या कहीं और की बात मत करिए, आप देखिए शहादतगंज में ही बहुत से बच्चों ने देखा होगा ग्रीन कलर का रखा हुआ होता है, ठीक है, क्या करने के लिए, गार्बेज कलेक्ट करने के लिए, कूड़ा करकट इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही गार्बेज कलेक्टर आता है और हमारे घरों का कूड़ा करकट क्या करता है, लेके जाता है, और कंटेनर को भी और क्या करता है, रेगुलरली एम्प्टी करता है। वी शुड नॉट अलाउ गार्बेज टू कलेक्ट इन डम्प्स, हमें डम्प्स में गार्बेज को भी कलेक्ट नहीं करना चाहिए। फ्लाइज एंड मॉस्किटो ब्रीड ऑन गार्बेज डम्प्स, वो क्या करते हैं, कूड़े पर मॉस्किटो फ्लाइज उससे उत्पन्न होते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियों का खतरा रहता है, ठीक है। स्टेइंग हेल्दी, वी हैव ऑलरेडी लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ ईटिंग हेल्दी फूड, हम लोग पहले से भी जानते हैं कि हमें हेल्दी फूड खाने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस टू कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड फिट वी नीड टू, हमें क्या अगर हम साफ सुथरे भोजन करेंगे, हेल्दी भोजन करेंगे, तभी हेल्दी रह पाएंगे, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें हेल्दी रहने के लिए इन चीज़ों को करना चाहिए। ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ क्लीन वाटर एवरी डे, हमें लगभग 8 से 10 ग्लास पानी प्रतिदिन पीना चाहिए, ठीक है। स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स एवरी डे, हमें लगभग 8 से 9 घंटे प्रतिदिन सोने चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलरली, प्रतिदिन एक्सरसाइज करनी चाहिए। प्ले सम गेम्स और स्पोर्ट्स रेगुलरली, हमें कुछ गेम्स को, स्पोर्ट्स को रेगुलरली खेलना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए आपका, हाँ अभी there are many kinds of exercise that we can do to stay in good healthy. Of these are walking, skipping, jogging, running, yoga, swimming and dancing. Keeping our surroundings clean and taking care of our health will help live a good and healthy life. हम बहुत सी एक्सरसाइज को कर सकते हैं जिससे हम क्या रह सकते हैं बच्चों, हमारा स्वास्थ्य गुड रह सकता है, हमारा हेल्थ जो है अच्छा रह सकता है। जैसे वॉकिंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, जॉगिंग, रनिंग, योगा, स्विमिंग, ये सब हमें करना चाहिए ताकि हमारा शरीर क्या रहे, हेल्दी रहे। और हमें अपने सराउंडिंग्स को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा सराउंडिंग्स क्लीन रहेगा तो हमारा हेल्थ भी क्या रहेगा, उसकी हेल्प से हम क्या रहेंगे, हमारी लाइफ भी हेल्दी रहेगी, गुड रहेगी, ठीक है। अब देखिए वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, हमें अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज आउटसाइड आवर हाउस, हमें अपने यानी कूड़ा करकट को क्या करना चाहिए, इधर उधर अपने हाउस के इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड थ्रो वेस्ट इन टू डस्टबिन, हमें डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। अधिक से अधिक प्लांट लगाने चाहिए और हेल्दी फूड, वाटर, स्लीप एंड एक्सरसाइज, ये सब एनफ मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों आपको क्या करने हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं और ट्रू फॉल्स है, क्वेश्चन आंसर है। तो आई विल सेंड ऑल आंसर थ्रू द PDF, ओके। तो चलिए बच्चों ये हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं आपको क्या बताऊंगी, एक एक्टिविटी बताऊंगी। किस चैप्टर का, चैप्टर 9 का, ठीक है। पेपर फैन बनाना, जो कि आपकी बुक से है। देखिए ये पेपर फैन आपको बनाना है, पेज नंबर आपकी बुक में ये देखिए दिया गया है। हाँ ये देखिए, मेक आवर ऑन पेपर फैन एज शोन इन द पिक्चर, ठीक है। चैप्टर 9 की एक्टिविटी है। तो देखिए हम आपको क्या करा रहे हैं बच्चों, एक्टिविटी करा रहे हैं। पेपर फैन कैसे बनाया जाता है ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए एक्टिविटी, अब देखिए ये क्या है बच्चों, आप एक सिंपल सा पेपर लीजिए, ठीक है। ये क्या करिए, आप सिंपल सा एक पेपर लीजिए ऐसे, ठीक है। इसको आप क्या करिए, ऐसे फोल्ड करिए, देखिए इस तरीके से फोल्ड करिए। बहुत से बच्चे तो ये पेपर फैन बनाना जानते भी होंगे, और लेकिन जो नहीं जानता है वो क्या करेगा, इसको देख लेगा
और इसको करने के बाद आपको चैप्टर 9 में ये क्या करने हैं, पेस्ट करने हैं। ठीक है, देखिए ऐसे हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग सारे ऐसे फोल्ड कर डालेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये फोल्ड करने के बाद ऐसे हम इसको फोल्ड करते रहेंगे जब तक कि हमारा पूरा पेपर क्या नहीं हो जाता, एंड नहीं हो जाता। ठीक है, अब देखिए अभी हमारा पेपर फैन कैसे बनता है। ये हमने ऐसे कर दिया पूरा। अब देखिए हमें क्या करना है बच्चों, इस पेपर फैन को अब देखिए हमें ऐसे ऐसे फोल्ड कर लेना है। ठीक है, क्या करना है, इसे फोल्ड कर लेना है। अब हमारा पेपर फैन ये इसी तरह बन जाएगा। ठीक है, और हमें क्या करना है, उसको इसी तरीके से पेस्ट कर लेना है। देखिए आपकी बुक में इसी तरीके से पेपर फैन दिया हुआ है, दिख रहा है ना सभी को। अब देखिए इससे हम कलरफुल भी कर सकते हैं, कलरफुल पेपर आते हैं ना, हम उसे लेकर इसे कलरफुल भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको नहीं मिल रहा है तो आप पेज का ही बनाकर अपनी कॉपी में पेस्ट करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, एंड इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड यू कैन आस्क मी। ओके।